हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। ओके सो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है 2026 यानी नेक्स्ट ईयर का लव प्रेडिक्शन। कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ओके सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। सो सबसे पहले मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है, कनेक्शन ऑलरेडी है, ठीक है, दैट इज़ नंबर 1। उसके बाद आई विल डू फॉर सिंगल्स, देन मैं लिख रही हूँ ओके, सो दैट आई कैन टेक द टाइम स्टैम्प। ऑलरेडी कनेक्शन में है, सिंगल्स है, मैरिड है, ओके, एंड लास्ट नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट वाले एट द एंड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें रीडिंग को, ओके, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स विद यू। दिस रीडिंग इज़ फॉर एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, ये उन पे अप्लाई होती है। सो लेट्स सी हियर, लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके एक्वेरियस, सो आप में से जितने भी लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, ओके, सो आपके लिए देखते हैं पहले क्या मैसेज आ रहा है 2026। ओके लेट्स सी, आई एम टेकिंग रोमांस एंजल्स। सो यहाँ से देखते हैं ज़रा, 3 कार्ड मैं लेने वाली हूँ जो ऑलरेडी एक कनेक्शन में है। एक्सप्रेस योर लव, messages for the sign of Aquarius, romantic feelings, okay, separation, bottom of the deck, love yourself first। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ लव पे भी काफ़ी फोकस्ड रहे हो सकते हैं, ठीक है, इस साल काफ़ी फोकस थे खुद को नरिश करने में, खुद को एनर्जी देने में, खुद को देखने में फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, ठीक है, सेल्फ लव। सो ये पास्ट की एनर्जी है, यानी 2025 में आप खुद पे ज़्यादा फोकस थे। एक्सक्यूज मी, ओके नाउ आई फील बेटर। ओके सो ये देखिए 3 कार्ड्स क्या आए हैं, एक्सप्रेस योर लव, रोमांटिक फीलिंग, सेपरेशन। 2026 में आप अगर कनेक्शन में है ऑलरेडी तो लव एक्सप्रेशन के चांसेस है आप दोनों के। ये दोनों कार्ड देख के लग रहा है काफ़ी एक्सचेंज होने वाले हैं, आप दोनों की एनर्जी, टाइम काफ़ी आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हो। फिर लास्ट में ये सेपरेशन का कार्ड आया है। ऐसा हो सकता है इन द ईयर ऑफ 2026 जब आप साथ नहीं हो उस टाइम को हटा दो तो बाकी टाइम आप साथ हो, ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन होने वाला है। सेपरेशन के कुछ टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। हो सकता है बीच बीच में कुछ टाइम आए जब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, जब ब्रेक है आप दोनों के कनेक्शन में। अदरवाइज आपका कनेक्शन काफ़ी हाई ऑन एनर्जी, काफ़ी हाई ऑन रोमांस दिख रहा है, ठीक है, 2026 में। सो लेट्स सी हियर, लेट्स टेक सम अदर कार्ड्स। ये इंसान आपको कैसा देखने वाला है इन 2026, आपके कनेक्शन की क्या जिस्ट रहने वाली है फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के पर्सन कैसे देखने वाले हैं एक्वेरियंस को। स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, होम इन द स्काई। कल मुझे एक बहुत ही वियर्ड सा सपना आया था जिसमें एक, अभी मुझे इस कार्ड को देख के वो सपना याद आया है कि वो जो पंछी है, एक पक्षी यानी, तो वो अपना जो उसका घोंसला है उसको लेके उड़ रहा है, ओके।
तो मुझे लगा अच्छा यही होता है क्या नॉर्मल, चिड़िया अपने घोंसले के साथ ही उड़ती है, तो जब उसको ब्रेक लेना हो तो वो अपने घोंसले में बैठती है आराम से, और वरना फिर घोंसले को वहाँ स्टेशन करके फिर उड़ के जाती है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ये है कि रिस्क भी है और स्टेबिलिटी भी है। ओके, आसमान में उड़ रहा है इनका ये जो घर जो है, कनेक्टेड टू अ बलून, और जब इनका मन करता है उड़ के जाते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, पास्ट में आपने किसी किस्म का रिस्क लिया इस कनेक्शन से रिलेटेड, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी। ये कनेक्शन स्टेबल भी रहा हो सकता है और रिस्की भी रहा हो सकता है। ठीक है, ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी क्रेजी किस्म के कुछ इंसान हो, अलग से आपके सपने हैं, क्रेजी आपके सपने हैं, लेकिन आप अपने सपने पूरे करते हो, क्रेजी सपनों को पूरे करने में लगे रहते हो, और आपके सपने बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं। आपको ही देखते हैं थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। इनका परसेप्शन आपको लेके ये है कि आप थोड़े अलग किस्म के इंसान हो, आपके सपने बिल्कुल ही क्रेजी है। नॉर्मली लोग ये सब सोचते नहीं हैं जो आप सोचते हो। ओके, सो दैट्स हाउ दिस पर्सन सीज यू। मूनोलॉजी से आई एम टेकिंग वन कार्ड टू सी 2026 के लिए क्या मैसेज है फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। व्हाट्स द मैसेज? Bring love into the situation. Bottom of the deck, don't let your past hold you back. Okay? आपको कहा जा रहा है कि पास्ट के कनेक्शंस को देख के इस कनेक्शन को इवैल्यूएट ना करें। ओके, इस कनेक्शन में यू हैव टू पुट इन योर इमोशंस, लव। आपको इस कनेक्शन को नरिश करना है, इसमें एनर्जी डालनी है, लव डालना है। ओके, पास्ट में बेकार कनेक्शंस हुए इसका मतलब ये नहीं है आगे भी वही होगा। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके एक्वेरियस, सो नाउ लेट्स सी हियर विद द टैरो। विद टैरो कार्ड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। 7 ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने एक साथ देखा स्प्लिट करते टाइम, तो कन्फ्यूजन होगी ना। अगर आपके इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन रही होगी तो उसका एंड होगा 2026 में। एंड ऑफ कन्फ्यूजन, एंड ऑफ ड्रामा, एंड ऑफ इनस्टेबिलिटी। ओके, लेट्स सी हियर व्हाट्स द वन मैसेज। 10 of cups in reverse. Bottom of the deck, the hermit. Why do we have 10 of cups in reverse? Page of cups. 6 of pentacles. Justice reverse. Okay. Bottom of the deck, 9 of cups. Let's see, 10 of cups reverse along with 6 of pentacles. What is this? 4 of swords. 10 of cups reverse, 6 of pentacles. Why do we have this? 7 of swords. One more. 3 of cups sideways. Why do we have justice reverse and page of cups? 3 of swords. Overall, what is this? 6 of wands. Bottom of the deck, strength. ओके, आपका जो लव लाइफ यहाँ पे दिखा रहा है 10 ऑफ कप्स रिवर्स आया है। ठीक है, विच इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स। 4 of swords, 7 of swords, 3 of cups. इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कि 2026 में आपको लगे, ओके, क्योंकि ये इमोशन से कनेक्टेड है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, आपको लग सकता है कि इमोशनल लेवल पे आप वो जो अल्टीमेट अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर पा रहे। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है अलॉन्ग विद 6 ऑफ पेंटिकल्स।
हो सकता है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, ओके, लेकिन इमोशनल लेवल पे आपको वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिल नहीं पा रही है, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। आप में से कई लोग इस कनेक्शन में कंप्लीट ट्रस्ट नहीं रख पा रहे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, कंप्लीटली आप ट्रस्ट नहीं करते, जिससे भी आप डील कर रहे हो उससे आप कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करते, ओके। विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में ब्रेक्स आए काफ़ी, ओके, कंप्लीटली कंसिस्टेंट नहीं है, बीच बीच में ब्रेक्स आ रही हैं। विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आप दोनों के बीच में बातचीत रुकी हुई है, फिर उसके बाद विथ 3 ऑफ कप्स फिर दोबारा रीयूनाइट होता है कनेक्शन, ओके। ब्रेक्स के बाद इन दोनों चीज़ों के बीच में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये जो सिचुएशन है जहां आपका ब्रेक होता है फिर आप रीयूनाइट होते हो, ये आपके मन में डाउट्स क्रिएट करता है विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप अपने इस पर्सन को डाउट करते हो, इस पूरी सिचुएशन को ही डाउट करते हो, जिस वजह से आप ये इमोशनल लेवल पे कंप्लीटली खुश नहीं हो पा रहे हो, ओके, इस कनेक्शन में। पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस रिवर्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको ऐसा लग सकता है बीच बीच में कि जो भी इंसान है इनके और आपके बीच में बैलेंस नहीं है, विद जस्टिस इन रिवर्स, बैलेंस की कमी है, ओके। और जो सिचुएशन है पेज लेवल पे है, शुरुआत के लेवल पे देखिए, पेज के बाद नाइट्स, उसके बाद किंग, उसके बाद एम्परर, एम्प्रेस, व्हाटएवर, तो पेज है बच्चे के लेवल का, छोटा छोटा इमोशन होना, ओके। तो हो सकता है कि आपको बीच बीच में लगे कि यहाँ बैलेंस की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है, ओके। हार्ट ब्रेक हो सकता है, सैडनेस आ सकती है, ऑलराइट। ओवरऑल आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, अटेंशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, कनेक्शन सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है इसमें कंसिस्टेंसी की कमी है, ओके, जिसकी वजह से आपको डाउट्स हो रहे हैं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओवरऑल आपका आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। Why do we have overall 6 of wands? Queen of wands. Queen of wands, 6 of wands, bottom of the deck 10 of cups. आप जिससे भी डील कर रहे हो वो भी आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया पूरी सिचुएशन देख के आपको लग नहीं रहा कि लॉन्ग टर्म कुछ होने वाला है इस साल, तो आपको लग नहीं रहा, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पैशन है, पैशन की कोई कमी नहीं है, आग ही आग है, ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन से आप डील कर रहे हो सकते हैं, लिब्रा से डील कर रहे हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सारे कार्ड्स हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। लेकिन यहाँ पे जो है ना पैशन बना रहने वाला है, इस पूरे कनेक्शन में ओवरऑल पैशन बना रहने वाला है। आपको अटेंशन मिलेगी इस इंसान से और आप भी इनको काफ़ी अटेंशन दोगे, इस कनेक्शन का पैशन रहने वाला है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन इमोशनल फ्रंट पे यू आर लेफ्ट डिजायरिंग मोर, यानी आपको और चाहिए, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। इमोशनल फ्रंट पे हो सकता है दिस इज गॉट टू डू विद सेपरेशन। आपका ये कनेक्शन चल चल के रुकने वाला है बीच बीच में, ओके, चल चल के रुकेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बीच बीच में ब्रेक आएगा इसमें, फिर आप लोग दोबारा मिलोगे, लेकिन इसके बीच में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने बताया, आप ये जो सिचुएशन है आपको एक डाउट के माइंडसेट की तरफ ले जाएगा, जहां आपको डाउट रहने वाला है इस इंसान पे, ओके। आप में से कई लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, यहाँ कोई बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप किसी ऐसी मैरिज में हो जो बिल्कुल अनस्टेबल है, विद जस्टिस इन रिवर्स, जहाँ कोई बैलेंस नहीं है, सो ये थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन हो सकती है, ओके। सो लेट्स सी हियर,
व्हाट्स आउटकम 2026 के लिए आपका आउटकम कैसा रहने वाला है? व्हाट्स आउटकम? फॉर एक्वेरियस व्हाट्स आउटकम? जो ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हैं, what's the outcome of this connection 2026? Four of Cups, bottom of the deck the Lovers, Gemini हो सकते हैं। ये देखिए आउटकम दोबारा वैसे ही आउटकम है जहां आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो, बोर्ड फील कर रहे हो और चाहते हो और मिल नहीं रहा, ठीक है। वन कार्ड टू क्लैरिफाई दिस फोर ऑफ कप्स। One card to clarify four of cups, seven of wands sideways, eight of swords। आप ना बीच बीच में आपको लगेगा कि आपको यहाँ रहना भी है कि नहीं रहना, ओके। बीच बीच में आपको डाउट होगा कि ये सिचुएशन आपके लिए सही है नहीं सही है, यहाँ पे ब्लॉक, इस इंसान को ब्लॉक करूँ, इसके साथ आगे जाऊँ। ये थोड़ा कंफ्यूज्ड कार्ड है थोड़ा, ओके। स्ट्रेट नहीं आया है, उल्टा नहीं आया है, टेढ़ा है, ओके। सो आप पूरे साल इस थोड़ी कंफ्यूजन में रहोगे कि इससे बात करना बंद कर दूं या इसके साथ आगे चलूं, ओके। स्टक फील कर सकते हो आप। सो व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट दिस कनेक्शन इज यहाँ पे पैशन रहने वाला है। आप जब साथ होगे तब सब अच्छा रहने वाला है। जब आप साथ नहीं होगे तो आपके मन में डाउट्स आएंगे, आपको लगेगा इमोशनल लेवल पे आप फुलफिल्ड नहीं हो, ओके। एक्वेरियस व्हाट्स योर गाइडेंस फॉर दिस रिगार्डिंग दिस कनेक्शन? व्हाट्स योर गाइडेंस? ये इंसान आपसे क्या चाहता है? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस 2026 में? इस इंसान का क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जिससे भी आप डील कर रहे हो, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनका इंटेंशन आपके कनेक्शन पे काम करना है, वो भी धीरे धीरे। इनको कोई जल्दबाजी नहीं, शायद सारी जल्दबाजी आपको। ये धीरे धीरे आगे ले जाना चाहते हैं कनेक्शन को, फोकस्ड है ये आपको लेके, काफ़ी सीरियस है इनका इंटेंशन, काफ़ी सीरियस इंटेंशन है, लॉन्ग टर्म इंटेंशन है, कंसिस्टेंट इंटेंशन है इनका आगे ले जाने का, ओके। लेकिन ये सिचुएशन आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, ओके। सो व्हाट इज योर एडवाइस? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। आप खुद की हीलिंग करें, ठीक है। आपकी एडवाइस इज टू हील योर सेल्फ, बिकॉज आप ओवर थिंक करते हैं, यू आर ओवर थिंकिंग टू मच। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको चाहिए क्विक एक्शन, क्विक मूवमेंट, वो सब नहीं होता तो आप बिल्कुल ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो। योर एडवाइस इज एस ऑफ कप्स। व्हाई डू वी हैव एस ऑफ कप्स? जस्ट वन कार्ड। Why do we have Ace of Cups? The Chariot, Three of Wands. कई बार Ace of Cups is a new connection also, new connection. आप में से कईयों के पास अगर कोई न्यू कनेक्शन है, यू कैन मूव इन दैट डायरेक्शन, ओके। अगर कोई नया कनेक्शन है या आप इस कनेक्शन से कंप्लीटली आप स्टक फील कर रहे हो, आप इसमें नहीं रहना चाहते, तो यू कैन मूव ऑन टू अ न्यूअर कनेक्शन। न्यूअर कनेक्शन के आने के चांसेस हैं। अदरवाइज मूव टूवर्ड्स योर सक्सेस, पाथ ऑफ सक्सेस। जहां आपको सक्सेस मिल रही है उस डायरेक्शन में जाएं और खुद की हीलिंग करें, खुद की हीलिंग करें, ओके। दैट इज योर गाइडेंस। कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी आई है इधर, ओके। सो that is your message Aquarius. Moving on to singles, okay, singles के लिए क्या मैसेज है? let's see. Okay, what's the message for singles in your love life 2026?
आपके लिए मैं एक कार्ड यहां से निकालने वाली हूं, जस्ट वन कार्ड। कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। Bottom of the deck, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Singles, आपके लिए एडवाइस है टू कीप एन ओपन माइंड। ओके, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जैसे आपके पास्ट के कनेक्शंस रहे हों वैसा ही आपका कोई नया कनेक्शन हो सकता है बिल्कुल ही अलग एक डायरेक्शन से कनेक्शन आ रहा है आपसे इनका काफ़ी डिफरेंट है, कल्चर और लैंग्वेज, रिलीजन भी हो सकता है। ठीक है, आपके लिए मेन कार्ड आया है को डिपेंडेंसी। आप में से कई लोग हो सकता है को डिपेंडेंसी के शिकार हो। ओके, या तो आप बिल्कुल ही तो आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाते हो इन द सेंस किसी इंसान पे कंप्लीटली उसके हो जाते हो कंप्लीटली कि एडॉप्ट कर लो मुझे टाइप। ओके, कि मैसेज भेजना शुरू कर देते हो ओवरली, कहते हैं ना किसी इंसान के पीछे ही पड़ जाना, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आप में से कई लोग हो सकता है एडिक्शंस के शिकार हों, किसी भी किस्म की एडिक्शन हो सकती है, ऑनलाइन एडिक्शन यानी ब्राउजिंग, ओवर ब्राउजिंग करना, और पॉर्न एडिक्शन, चैटिंग एडिक्शन, व्हाटएवर, ड्रिंकिंग और अल्कोहल, स्मोकिंग, व्हाटएवर इट इज़। आप एडिक्शंस की वजह से आपकी लाइफ, लव लाइफ चल नहीं रही, आगे नहीं जा रही। ओके, एडिक्शन हो सकती है को डिपेंडेंसी, जैसे मैंने बताया, जैसी कनेक्शन कोई शुरू होता है वैसी आप एक्स्ट्रा कॉल करने लगते हो, एक्स्ट्रा मैसेजेस भेजने लगते हो जिससे दूसरा डर के भाग जाए। ठीक है, उस चीज़ का ख्याल रखना है। व्हाट्स अ वन मैसेज फॉर एक्वेरियस, सिंगल एक्वेरियस? चेंज ऑफ सीजन्स। चेंज ऑफ सीजन्स आपका, जैसे कहते हैं ना, मौसम चेंज होने वाला है इन अ गुड वे। यहाँ पे स्प्रिंग आ रहा है, फूल खिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई रोमांस नहीं आया था अब तक तो आने के चांसेस हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप ओवरली किसी के साथ घुल मिल ना जाएं बहुत जल्दी। धीरे थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, चीज़ों में मिस्ट्री रखें कि इंसान आपको जानना चाहे। ये नहीं कि आप सब खुली किताब के जैसे शुरू हो गए सब कुछ। ओके, सो लेट्स टेक सम टैरो। सो फॉर द सिंगल्स, एक्वेरियस सिंगल्स, क्या आ रहा है इन देयर लव लाइफ? वन कार्ड फॉर एक्वेरियस सिंगल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स। आपकी विश फुलफिल होने वाली है, विश फुलफिल होने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको इस एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है हाईली कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट, एरीज एनर्जी, जिसको फायर से भरी हुई, जिसको पता है उसे क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, को डिपेंडेंट ना हो किसी सिचुएशन पे, किसी सब्सटेंस पे। ओके, नाइन ऑफ कप्स और चेंज ऑफ सीजन का कार्ड आया है। दोनों मुझे लग रहा है कि शोइंग कि आप जो चाहते हो अपनी लव लाइफ में वो होने के चांसेस है। सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव नाइन ऑफ कप्स। वी हैव थ्री ऑफ कप्स, व्हाई डू वी हैव नाइन ऑफ कप्स? We have King of Swords. We have Six of Cups. Okay, Three of Cups, Six of Cups. Bottom of the deck, Ace of Cups. आपकी लाइफ में लव आने के बहुत हाई चांसेस है। Ace of Cups, okay. Nine of Cups with King of Swords. ये आपकी एनर्जी है, आपकी विश फुलफिल होगी। ओके, Three of Cups, Six of Cups। हो सकता है कोई आपका, कोई पास्ट का कोई फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड ग्रुप से आपके कोई नए कनेक्शन के होने के चांसेस हैं। कोई बचपन से आप किसी को जानते हो, स्कूल मेट हो सकता है, कॉलेज मेट हो सकता है। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप जानते हो, यहाँ आपके फ्रेंड्स के साथ मिल के आप कहीं जा रहे हो, कहीं कॉफ़ी शॉप जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, वहाँ पे आपका कोई कनेक्शन बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। Why do we have Nine of Cups and King of Swords?
Queen of Swords, okay. 3 of Cups, 6 of Cups, Page of Cups, bottom of the deck 6 of Swords. कोई सिचुएशन रही हो सकती है जहाँ से आप निकल गए हो, ये पास्ट की कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ से हो सकता है somebody is already crushing on you, या आपको किसी पर क्रश है, ओके. कोई योर पास्ट का, कोई फ्रेंड ग्रुप का कोई हो सकता है जिनके साथ आप मिलके कुछ कर चुके हो, जिनके साथ आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, ठीक है. 9 of Cups, King of Swords is clarified by Queen of Swords. आपका कोई तो परफेक्ट मैच है, ओके. तो आपकी विश फुलफिल होने के चांसेस हैं. हो सकता है कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो, ओके. लिब्रा आया है कार्ड, ओके, और एक्वेरियस का कार्ड आया है. वाटर साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके. ये साइंस आए हैं. सो आपके बहुत ही हाई चांसेस है नए कनेक्शन के. फ्रेंड ग्रुप, जानने वालों के थ्रू. 1 card from Moonology for the sign of Aquarius. Look at the bigger, a new start is coming. Look at the bigger picture. So ये जो भी इंसान है, ये आपका परफेक्ट मैच है. Queen of Swords, King of Swords. काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, आपके जैसे, ओके. ऑल राइट. सो ये आपके फ्रेंड ग्रुप, जैसे मैंने पहले बताया, आने के बहुत हाई चांसेस है, ओके. लुक एट द बिगर पिक्चर बोला गया है. ये दिस कैन गो लॉन्ग टर्म, दिस कैन गो लॉन्ग टर्म, ओके. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. व्हाट्स योर एडवाइस? को डिपेंडेंट ना बने. ये ना हो कि कोई आपको कॉल शुरुआत हुई और तभी आप शुरू हो गए, 2 घंटे कॉल कर रहे हो या मैसेज पे मैसेज भेज रहे हो, वहाँ आपको कंट्रोल करना है, ओके. व्हाट्स द एडवाइस फॉर एक्वेरियस? Queen of Cups, bottom of the deck 3 of Pentacles. आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी है, इमोशंस कंट्रोल में रखना, थोड़ा बैलेंस में रखना, ओके. ये लविंग एनर्जी है काफ़ी क्वीन ऑफ कप्स की, स्टेबल एनर्जी है. इमोशनल लेवल पे स्टेबल रहना है आपको, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा दुखी, वो सब नहीं होना, ओके. लविंग रहना है, खुश रहना है. बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स. आपका किसी ऐसे इंसान से कनेक्शन बन सकता है जिनके साथ आप काम कर चुके हो, जिनके साथ आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो उनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं. वहाँ से आपके किसी कनेक्शन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, ओके. सो मूविंग ऑन टू मैरिड एक्वेरियंस, ओके. लेट्स क्लेंस वंस. So what are the message, what is the message for married Aquarians? 1 card. 1 card for married Aquarius. Honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. अगर आप मैरिड हो, आप टाइम स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ. बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंसेस एंड करियर. फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. ये पास्ट की एनर्जी है. हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे थे, या जिनसे आप मैरिड हो वो अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस थे. अभी हनीमून का कार्ड आया है. आप दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हो, हॉलीडे करने वाले हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है. सो लेट्स सी ये इंसान आपको कैसे देखते हैं. हाउ डज दिस पर्सन सी Aquarius? ललाबाई. आपके साथ ही काफ़ी पीसफुल फील करते हैं. आप इनकी लाइफ में काफ़ी पीस लेके आते हो, शांति, ठीक है. ललाबाई क्या होती है? जो लोरी सुन के छोटे बच्चे सो जाते हैं ना रात को, वैसे ही पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए वो लोरी सुन के सोते हैं. तो ये इंसान को लगता है कि आप काफ़ी पीसफुल हो, ओके. आपके साथ पीस की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति. बॉटम ऑफ द डेक 5 ब्लूम. आपको देखते हैं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान हो, बहुत कॉन्फिडेंट, ओके. सो लेट्स सी हियर सम कार्ड्स. सो व्हाट्स कमिंग फॉर मैरिड एक्वेरियंस? व्हाट्स अ मैसेज फॉर मैरिड एक्वेरियस? 10 of Wands. Bottom of the deck 6 of Wands. काफ़ी why do we have 10 of Wands? टेन ऑफ वॉन्ड्स बहुत बोझा होता है, बोझा, ओके. व्हाई डू वी हैव 10 of Wands?
8 of swords, ace of swords, knight of pentacles, bottom of the deck 8 of wands, 10 of wands, ace of swords, knight of pentacles, 8 of swords. Why do we have 10 of wands and ace of swords? दो कार्ड्स आए हैं, 10 of swords, 5 of cups. Why do we have 8 of swords, knight of pentacles, queen of wands, bottom of the deck, knight of swords? Okay. ओके, टैरो में तो मुझे कुछ अलग ही मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन थोड़ी टॉक्सिक हो सकती है विद ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। जो मुझे शुरुआत के मैसेजेस मिले हैं मैरिज के, कुछ लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आपके हस्बैंड वाइफ देखते हैं आपको एज अ पीसफुल पर्सन, ठीक है, और आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, खुश रह सकते हो, ठीक है। एक तो वो सिचुएशन दिख रही है। ये जो सिचुएशन दिख रही है इसमें से आप में से कई लोग काफ़ी हैवी सिचुएशन में हो, ओके, काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा है आप बोझा ढो रहे हो, इस शादी का बोझा ढो रहे हो, ठीक है। आप में से कई लोगों की यहाँ कुछ एंडिंग हो सकती है। ये सैडनेस डिप्रेशन का कार्ड है, ये एंडिंग का कार्ड है। I will clarify it again. 8 of swords, knight of pentacles. यहाँ पे देखिए सिचुएशन काफ़ी, आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत स्लो मूविंग है और आपको हो सकता है फंसा फंसा सा लग रहा है। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कई बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन को दिखा सकता है, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, तो ये अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी नहीं है। प्लीज डू नॉट लिसन, ओके। So let's see here. Okay, so what is this? I'm going to take one card. 10 of wands, ace of swords, 10 of swords, 5 of cups. What is this? 9 of wands. The Fool. Okay, what is this? 8 of swords, knight of pentacles, clarified by queen of wands, mother star. What else? Justice, bottom of the deck, 5 of pentacles. आप में से कई लोग ऐसी सिचुएशन में अटके हो जहाँ पे आपको अकेला फील होता है, इस कनेक्शन में अकेला फील होता है, ठीक है। आप में से कई लोग हो सकता है एक नई दिशा में एक्शन लो, किसी और डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। और इस कनेक्शन में, इस मैरिज में आप बिल्कुल डिफेंसिव हो, आप ओपन नहीं हो रहे अपने पार्टनर के साथ और होना भी नहीं चाहते। आपको लग रहा है ये सिचुएशन इतनी हैवी है, आप इसका एंड करना चाहते हो सकता है कि इसका एंड हो जाए 2026 में, ओके। यहाँ पे मदर स्टार एंड जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। इधर आपको फंसा हुआ लग रहा है, यहाँ पे सिचुएशन बहुत स्लोली आपकी मूव हो रही है, ओके। इट्स बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन, इट कुड बी एन एरीज, ओके। और इधर आपका यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपकी जो सिचुएशन है ना उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। एंड विद मदर स्टार आप काफ़ी हाई एनर्जी से काम करने वाले हो अपने लिए, ओके, अपने फ्यूचर के लिए। विद जस्टिस आया है यहाँ पे। जस्टिस कैन मीन अ डिवोर्स, इट कुड मीन अनदर मैरिज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इट कैन मीन डिवाइन जस्टिस, कि भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से आपको जस्टिस मिल रहा है अल्टीमेटली, ओके। सो ये मुझे लग रहा है ये उन लोगों की मैरिज को दिखा रहा है जिनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ओके, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ओके। सो लेट्स सी हियर व्हाट्स द, इस इंसान का क्या इंटेंशन है आपकी तरफ, दिस पर्सन, दिस योर लाइफ पार्टनर जो भी है, हस्बैंड, इनका क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स अ साइन ऑफ एक्वेरियस। व्हाट्स दिस पर्सन, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशन। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
स्ट्रेंथ, इनका इंटेंशन आपको बांध के रखना है, इनका इंटेंशन आपको स्टक रखना है, स्टक रखना है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी स्ट्रेंथ, ये इंसान अपने आप को खुद को भी रोक के रखता है, कई बार इमोशंस ना दिखाना, ठीक है, अपने आप को खुद को रोक के रखना, आपको स्टक फील कराना है, ओके। Why do we have 8 of Swords? Ace of Pentacles, 5 of Wands. इस इंसान को ये डाउट है कि आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान हर ढंग से कोशिश करना चाहता है आपको इससे रोकने के लिए, एक ड्रामा क्रिएट करना चाहता है, आपको स्टक रखना चाहता है बेसिकली अपने साथ, ओके। सो व्हाट इज योर एडवाइस, व्हाट इज योर एडवाइस एक्वेरियस? ये थोड़ी टॉक्सिक सिचुएशन है, सबके लिए नहीं है। प्लीज़, आपकी लव लाइफ अच्छी है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, तो वो जो शुरुआत के मैंने मैसेजेस भेजे थे वो आपके मैसेजेस हैं, दैट्स इट। व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। एक्वेरियस, हो सकता है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, नया कर रहे हो, आपकी एडवाइस अपने फाइनेंसिस पे फोकस रखें, आगे बढ़े, सीखें और आगे बढ़े। हो सकता है आपकी लाइफ में और कोई इंसान भी इन्वॉल्व है विद लव, कोई और है आपको ऑफर करना चाहता है लव, आपसे कहा जा रहा है नई दिशा में आप एक्सप्लोर करें, ओके। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एज एन एडवाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप किसी के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आप किसी सिचुएशन में हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं इस सिचुएशन के बारे में, आपका फ्यूचर किसी नई दिशा में है, ऐसा ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो वॉट एवर आई एम सीइंग, आई एम टेलिंग यू, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नो कॉन्टैक्ट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू न्यू कॉन्टैक्ट। What is the message for new no contact? Was a one message for no contact. Flirt, flirt. Extend your light-hearted energy to others. Bottom of the deck, this could be the one you've already met the romantic partner you seek. ये जो भी नो कांटेक्ट वाला इंसान है, जब आप इनसे मिले थे आपको लगा था ये आपका ट्रू लव है, यही है आपका वन एंड ओनली, ओके। आपका मैसेज आया है फ्लर्ट, ओके। सो लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस। कैसे देखते हैं आपको? हाउ डज दिस पर्सन सी एक्वेरियस? आप जिनके साथ नो कांटेक्ट में हो, change of seasons, change of seasons, bottom of the deck, listen. आपके साथ ये चेंज चाहते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की चेंज चाहते हैं, इसमें चेंज लाना चाहते हैं। लेट्स सी दिस विद द टैरो, व्हाट्स कमिंग इन Aquarians life who are in no contact with the person of interest, okay? क्या आ रहा है आपके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। यू कुड बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये इंसान सोच रहे हैं, सोच में पड़े हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना है नहीं करना, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, ओके। 2026 में लेट्स सी हियर, व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स? What is this? Queen of Cups. We have the Emperor, Aries energy. Why do we have 7 of Pentacles? We have 6 of Wands in reverse. And what do we have? 7 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स, ओके। इस इंसान के मन में आपके लिए रोमांटिक इमोशंस हैं, ओके। सो लेट्स सी हियर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। व्हाई डू वी हैव दैट? द वर्ल्ड, ओके। द एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स,
द फूल, बॉटम ऑफ द डेक द मून। इस सिचुएशन में कई चीजें छुपी हुई हैं, आपको कई बार ऐसा डर लगता है, आपको सारी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। देखिए ये इंसान काफी ज्यादा सोच रहे हैं, इनकी टेंशन ये है कि ये सिचुएशन में फेलियर ना हो जाए, यानी इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद कुछ हुआ नहीं, ऐसा ना हो। इनका ये थॉट प्रोसेस है, ठीक है। विद द वर्ल्ड ये इस सिचुएशन की एंडिंग चाहते हैं, ये नो कॉन्टैक्ट की एंडिंग चाहते हैं 2026 में। द एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपको बताने नहीं वाले, कुछ चीजें छुपाने वाले हैं दोबारा। ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय द फूल। तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं एक्वेरियस, ओके, ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। सो लेट्स सी क्या करेंगे, व्हाट विल बी दिस पर्सन्स एक्शन। इस इंसान का क्या एक्शन रहने वाला है? What action is this person going to take towards a sign of Aquarius in 2026? The Star. Okay. Bottom of the deck, 10 of Wands. This person will try to reconcile. ठीक है, इस कनेक्शन को ये हील करने की कोशिश करेंगे इन 2026। आपसे ये कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। स्टार आपका ही कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव द स्टार। 1, 2, why do we have the star? 7 of cups. Okay, star and wheel of fortune. Bottom of the deck, 8 of pentacles. हो सकता है कि अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस थे पास्ट में। ओके, स्टार एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कुछ तो करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे विद द स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। देखिए इंसान ओवर थिंक करने वाला टाइप का इंसान है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कुछ एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। सो लेट्स सी हियर। ओके, व्हाई डू वी हैव द स्टार एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, 8 of swords and 7 of cups, 3 of swords. Bottom of the deck, justice. आप दोनों के बीच में बैलेंस की काफी कमी रही होगी पास्ट में। ये इंसान विद 4 of pentacles, king of cups, ये अपनी एनर्जी बचा एंड स्ट्रेंथ, हो सकता है काफी टाइम ये आपकी तरफ एक्शन ना लें। विद स्ट्रेंथ ये अपने आप को रोक के रखते हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी रोक के रखने का कार्ड है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए डीप इमोशंस हैं। विद किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड लियो हो सकते हैं विद, लेकिन यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आया है। यहाँ रीयूनाइट होने के बहुत हाई चांसेस है। हो सकता है कि कोई फेटेड कुछ ऐसा एक्शन ये ले, यानी ये प्लान नहीं कर रहे, अचानक में हो सकता है ये आपकी तरफ कुछ एक्शन ले। विद जजमेंट यहाँ आपके रीयूनाइट होने के चांसेस हैं 2026 में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ये जितनी भी कंफ्यूजन है इनसे इनका भी हार्ट ब्रेक होता रहता है, ठीक है, ये खुद भी दुखी रहते हैं। ओके, सो बहुत हाई चांस है इनके कि आपकी तरफ एक्शन ले आफ्टर अ पीरियड ऑफ नो एक्शन। अपने आप को रोक के रखने के बाद अचानक में ये कुछ एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। ओके, एक्वेरियस इन 2026, व्हाट्स योर एडवाइस? कभी किसी के नो कांटेक्ट से निकलने का वेट ना करते रहें, अपनी लाइफ चलाते रहें आगे। ओके, व्हाट्स द एडवाइस? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, आप शायद ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हो। आपकी एडवाइस है थोड़े टाइम वेट करके देखें। ओके, जस्ट सी इफ इट इज हैपनिंग, वरना टेक एक्शन उस दिशा में जहाँ पे आपका कुछ हो रहा है। 3 of wands, what is this 3 of wands? 3 of cups, justice. Bottom of the deck, the tower. Okay, 3 of wands एक्शन होता है, लेकिन थोड़े वेट के बाद का एक्शन होता है। जस्टिस, 3 of cups, यहाँ दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में एंड रीयूनाइट होने के हाई चांसेस हैं। ओके,
सो आप थोड़े टाइम वेट करके देख सकते हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि हो नहीं रहा कुछ, यू कैन मूव ऑन। ओके, अपनी लाइफ को होल्ड पे ना छोड़ें। वन कार्ड फ्रॉम मूनोलॉजी फॉर Aquarius who are in no contact. A win-win outcome is forecast. Win-win outcome. Conclusions are within reach. आपको ये इंसान कांटेक्ट करेगा, ठीक है? कब करेगा वो मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ। कुड बी इन लीब्रा सीजन, क्योंकि अभी तो नया साल शुरू भी नहीं हुआ है। लीब्रा सीजन अक्टूबर में जाके आएगा, सितंबर अक्टूबर, ठीक है? तो आप देखिए आप कब आप वेट करना चाहोगे इतना या नहीं, ठीक है? वरना आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं विथ 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, और भी ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जहां बाकी लोग आपकी तरफ सेम फील करते हैं, आपको इक्वल रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? सो इट्स अप टू यू। ऑल राइट Aquarius, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।